यहाँ जहाँ मैं आज हूँ ये खुद में एक दुनिया है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से काफ़ी भिन्न। ऐसा जान पड़ता है कि सूरज का घर यहीं कहीं हो। सबसे पहले चढ़ाई कर भोर को जगाता है। प्रतिबिंब साफ दिखता है, पानी शीशे सा लगता है। तेज़ी में यहाँ सिर्फ हवा रहती है, हम नहीं। घंटों तक देखो फूलों के रंग या आसमान के सब बादल गिन लो, यहाँ से अनंत तक दिखता है। नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर का सफ़र हमें घोड़ाखाल तक लेकर आता है। घोड़ाखाल, घोड़ों के लिए ताल। अगर मुझसे पूछे कि यहाँ क्या खास है तो मैं कहूँगा जीवन। मेरे कैमरे को देखती उत्सुक आँखें। मैं इनमें से एक तो नहीं था, फिर भी मुझे अपना सा मानने की नेकी। वो 4-5 दुकानों वाला छोटा बाजार जिसमें कितनी बड़ी बड़ी इंसानी ज़रूरतों का जिम्मा लिया हुआ है। स्थिरता यहाँ का नियम है और सुकून शैली। हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज हम लोग हैं घोड़ाखाल मंदिर में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से ऊपर जाते हुए रास्ता ऊपर जाता है। घोड़ाखाल की पहाड़ियों में समाया, घंटियों से सजा पहाड़ी श्रद्धा की धरोहर है गोलू देवता का ये मंदिर। कहते हैं कतियु वंश के राजा झालराय 7 रानियों से भी निसंतान रहे। बड़ी श्रद्धा से 8वीं रानी को पुत्र हुआ, परंतु द्वेष में आकर बाकी रानियों ने राजा के पुत्र को नदी में बहा दिया। उस बच्चे पर बड़ी कृपा रही होगी कि वो बहकर मछुआरों को मिला और उसका नाम प्रेम पूर्वक गोरिया रखा गया। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर। जिस तरह कर्ण का कुल उसकी वीरता कभी न छुपा सका, उसी तरह गोरिया का शौर्य कुछ अलग था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अपने कर्तव्य दिखा जग में प्रसिद्धि पाता गया। सत्य कितने दिन छिप पाया है। विपरीत काल कटा और गोरिया अपने पिता से मिला, अपने कुल का नाम पाया, राज्य की रक्षा की और एक न्याय प्रिय राजा बना। वही गोरिया ग्वेल, गोलू जैसे नामों से प्रचलित हुआ और देवता की तरह पूजा जाने लगा। अन्याय की पीड़ा विषम होती है। शायद इसीलिए आज भी लोग चिट्ठियों और पोस्टकार्ड में अपनी तकलीफ़ें लिखकर लाते हैं और मांगा मिल जाने पर बड़ी कृतज्ञता से घंटी बांध कर जाते हैं। श्रद्धा जितनी तर्कहीन होती है ना, उतनी ही विस्मयकारी भी। सोच के 2 पहलू हैं। कोई भक्ति में जीवन लगा दे तो कोई ये भी कहे कि पाथर पूजे हरि मिले तो क्यों ना पूजू पहाड़। गोलू देवता के उतारे हुए बाल आज भी यहाँ है। अपने पीर की हर निशानी अनमोल होती है, क्योंकि ये एहसास दिलाती है उनके होने का, ताकि बार बार उनके दर पे आया जा सके। श्रद्धा का स्रोत शायद उम्मीद ही है। उम्मीद खुशी की, उम्मीद खैर की, उम्मीद लीन होने की या आज़ाद होने की। दुआ कहाँ से उठती है और कहाँ को जाती है ये किसे पता। फिर भी लोग आते हैं, कोई अपने लिए, कोई अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सिर झुकाते हैं, अपनी तकलीफ कह साथ उम्मीद ही ले जाते हैं और ये सिलसिला चलता है। इसका कोई और छोर नहीं दिखता। और हो भी कैसे। ख्वाहिशों पे किसका जोर। जब तक यहाँ है तब तक एक नई उम्मीद हर रोज। गोरिया से गोलू देवता बनने की कहानी में कितना तथ्य। इसकी
जांच करना बेकार लगा। जितने अनुराग से मुझे ये कहानी बताई गई, मैंने उतनी ही सादगी से इसे मानना बेहतर समझा। हैदर अली जाफरी ने लिखा, आए ठहरे और रवाना हो गए, आए ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? सफ़र की बात है। अगर ज़िंदगी सफ़र ही है तो खूबसूरत क्यों ना हो? क्यों ना ऐसे रास्तों पे चलें जिसके किनारे कहानियाँ बसती हों, जहाँ लौट के हर दफ़ा आने का जी करे। मैं यहाँ क्या पाता हूँ, इस नफ़े नुकसान का हिसाब मैं नहीं लगाता। बस एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाता हूँ और फिर एक नया रास्ता, एक नई कहानी। अब ये कहानी जो निकल गई है तो इसे दूर तलक पहुँचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।